ये 2 काम पितरों के निमित्त ज़रूर करना, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, इतने होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों 2 बहुत इम्पोर्टेंट उपाय आज मैं बता रहा हूँ, जो आपको अपने पितरों के निमित्त करना है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा क्योंकि पितर हर एक के होते हैं और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत हद तक उनको शांति मिलेगी और जितनी ज़्यादा उनको शांति मिलेगी, उतना ही वो आप पे अपनी कृपा बनाएँगे। बहुत से लोगों के ऐसे मृत परिजन होते हैं जो वक़्त से पहले इस दुनिया से चले गए होते हैं, तो उनको इस चीज़ के प्रति एक बहुत फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा होता है कि हम वक़्त से पहले चले गए, हमारे सपने अधूरे रह गए, हम पूरे नहीं हो पाए या हम जीवन नहीं जी पाए या दोबारा हमारा जन्म कब होगा या हम इस साइकिल में बिफोर ऑल दिस लाइफ़ एंड डेथ की उसमें फँस गए हैं, प्रेत योनि में फँस गए हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं और ख़ासकर अगर वो प्रेत की श्रेणी में हैं, पितर योनि में होते हुए भी। तो ऐसे में आप ये तो नहीं जान सकते कि आपके कौन से पितर प्रेत हैं और कौन से नहीं। हाँ, ऐसे बहुत हैं जो आपको सपनों में आते हैं, चीज़ें माँगते हैं, तड़पते हैं, परेशान हैं और बहुत ऐसे भी हैं जो आपको दिखाई पड़ते हैं सपनों में या महसूस होते हैं या कहीं न कहीं आपका दिल कहता है कि नहीं वो ठीक नहीं है या आपके मन में जिज्ञासा रहती है कि वो आगे बढ़े हैं कि नहीं। तो आपको 2 उपाय मैं बता रहा हूँ जो आपने करने हैं और बहुत लोग कहते हैं कि हम जो है अपने पितरों की ढंग से श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, उपासना नहीं कर पाते हैं या उनके निमित्त दान नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप नहीं कर पाते हो या आपको उस बारे में नॉलेज नहीं है या आपके एल्डर्स ने आपको नहीं बताया, तो ऐसे में आपको मैं उपाय 2 बता रहा हूँ, वो आप नियमित रूप से करने की कोशिश कीजिए। बहुत हद तक आपके पितरों को शांति मिलेगी। पहला उपाय है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने पितरों के निमित्त वृक्ष लगाएँ, पौधे लगाएँ। इसमें पीपल मुख्यतः तौर पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री कृष्ण जी भी पेड़ों में पीपल के रूप में माने जाते हैं और पीपल एक ऐसा पेड़ है जिस पे हर तरीके के प्रेतों का, देवताओं का, भूतों का, आत्माओं का, सबका वास होता है क्योंकि ये सबसे पवित्र पेड़ माना जाता है और वो इसी में पीपल की छाँव में ही वास करते हैं, पीपल पे ही वास करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप उनको एक स्थायी निवास प्रोवाइड करेंगे, इस उपाय से आप खाली अपने पितरों को ही नहीं, उन अनेकों प्रेत आत्माओं को घर दे रहे हो, जो भटक रही हैं, जो परेशान हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, एक बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत ही अच्छा कर्म है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पौधे लगाइए और जब आप उन्हें लगाते हैं तो अपने पितर का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि उनको शांति मिले और जो है चाहे आप अमावस्या पे लगा दीजिए, चाहे आप संडे को लगा दीजिए या आप कोई भी दिन चूज़ कर लीजिए, वेडनेसडे को लगा दीजिए, सैटरडे को लगा दीजिए, थर्सडे को लगा दीजिए, पूरा वीक है आपके पास। जब आपको मौका मिले तो एक नया पीपल का पौधा अब किसी के घर में पीपल उग जाता है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डरे नहीं, उसको निकाल लीजिए जड़ समेत और किसी भी पार्क में जाके लगा दीजिए और उसमें 2-4 दिन पानी दीजिए और पानी देते हुए प्रार्थना कीजिए कि आपके पितरों को शांति मिले। और ये प्रार्थना अपने पितरों के लिए ज़रूर कीजिए कि जिस तरीके से ये पेड़ ने अब जड़ पकड़ी है और ये उगेगा, बड़ा हो जाएगा, इसी तरीके से हमारे पितरों को मुक्ति मिले और वो अगले जन्म की तरफ बढ़ें। ये आपने नियमित रूप से करना है और चाहे आप बाज़ार से पीपल का पौधा किसी भी नर्सरी से ख़रीद लो, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, वो आप लगा दो। चाहे आप कहीं पे भी उग रहा है, किसी को नहीं है ज़रूरत तो उनसे लेके भी आप लगा सकते हो या अपने घर में एडिशनल उग गया है तो उसको निकाल के बाहर ओपन स्थान पे लगा सकते हैं। पीपल के अलावा भी आप और पौधे लगा सकते हैं बशर्ते वो काँटे वाले ना हों। आप जो है फूलों वाले पौधे लगा सकते हैं। अब अक्सर हम जो भी कोई मरता है हम फूल अर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कहीं न कहीं एक जो है एक तरीका है उनको बताने का कि जिस तरह फूल उगता है, उसके बाद मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद नया फूल आ जाता है उसी पेड़ पे। इसी तरीके से तुम ये मत सोचो कि तुम ख़त्म हो गए हो। तुम्हारा शरीर ख़त्म हुआ है, शरीर का नाश हुआ है, तुम्हारी आत्मा का नाश नहीं हुआ। तो इस फूल की भांति जैसे फूल मुरझा गया, ख़त्म हो जाएगा और फिर नया फूल उस डाली पे आ जाएगा, इसी तरीके से तुम भी दोबारा आओगे, तुम्हारा भी जन्म दोबारा होगा। ये शरीर ही नष्ट हुआ है, आत्मा नष्ट नहीं हुई है, ना वो कभी हो सकती है और आपका को नया शरीर मिलेगा और आप नए दोबारा इस दुनिया में आओगे, जैसे कि एक फूल दोबारा एक डाली पे फिर से उग जाता है मुरझाने के बाद।
तो दूसरा उपाय है फूल उनके निमित्त जितने ज़्यादा फूल वाले पौधे आप लगा सकते हैं, गेंदे का पौधा हो गया और फ्लावर्स हो गए जो उनके पसंद के फूल थे, उनके पौधे आप पार्कों में जाके लगाइए और उसमें जल डालते वक्त अपने पितरों की शांति की कामना कीजिए। आप अपने पितरों की या मृत परिजन की तस्वीर के आगे भी फूल लगा सकते हैं, ताज़े फूल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं, ताज़े फूल लाके आप उनके आगे रखिए और जब वो मुरझा जाए तो उन फूलों को आप बाहर किसी भी एक खाद के रूप में गमले वगैरह में उसको डाल सकते हैं। और या फिर फूलों वाले पौधे भी आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि पितरों के निमित्त जो आप पेड़ पौधे लगाओगे, फूल लगाओगे, फूलों के पौधे लगाओगे, वो आपने सार्वजनिक स्थानों पे ही लगाने हैं, पब्लिक प्लेसेस पे लगाने हैं, घर में नहीं लगाने। हाँ, खाली आप फूल अर्पित कर रहे हो तो वो आप फूलों की माला हो गई या वैसे पुष्प हो गए, वो आप अपने मृत परिजन की तस्वीर के आगे रख सकते हो और जब वो सूख जाए तो उनको हटा के नए फूलों की माला उनको अर्पित कर सकते हो। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर उपाय है और प्रतीकात्मक रूप से भी ये यही दर्शाता है कि जिस तरह फूल मुरझा जाता है फिर नया फूल आ जाता है, इसी तरीके से तुम भी आओ। और आपको लगता है कि आपका परिजन परेशान है, दुखी है, तो यही प्रार्थना मन ही मन करो कि हे ईश्वर, इन फूलों की भांति इनको भी दोबारा मौका दें जन्म लेने का, चाहे हमारे ही परिवार में ये जन्मे या किसी अच्छे परिवार में इनका जन्म हो जहाँ भी इनकी नियति इनको ले जाना चाहती है। कभी भी फोर्स मत कीजिए कि तुम्हारे यहीं जन्म हो, क्या पता उनकी नियति, उनके कर्म इतने अच्छे कि वो और अच्छी फैमिली और अच्छी कंडीशंस में उनकी आत्मा जा सकती है। तो हमेशा इस चीज़ का ऑप्शन रखो अपनी प्रार्थना में कि जो उनके लिए बेस्ट है वो भगवान करें और उनको अगला जन्म प्रोवाइड करें। और उसके अलावा आप हमारी धुनी जलाते रहिए उनके निमित्त, सुपर गोल्ड वाली या पितर शांति धुनी, और प्रार्थना करते रहिए उनकी आत्मा की शांति की। सुबह शाम धुनी जलाइए और आखिर में धुनी उनकी तस्वीर के आगे रख के प्रार्थना कीजिए कि भगवान तुम्हें शांति दे, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दे और तुम्हें चैन मिले, सुख मिले। और जब आप रेगुलरली ये प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। तो नियमित रूप से बहुत आसान उपाय हैं, फूलों वाले वृक्ष लगाना और पीपल का पौधा लगाना। पीपल का जितना ज़्यादा लगाओगे, मतलब पार्कों में नियम बना लो, बहुत बेनिफिट होगा। जो भी उनकी बर्थ डेट थी उस दिन भी लगाइए, उनकी डेथ डेट पे भी लगाइए, अमावस्या पे भी लगाइए, जब भी आपको मौका मिलता है आप लगाइए और उसमें जल दीजिए कुछ दिन लगातार, यही बोलते हुए कि जब भी आप जल दो उनका ध्यान करो और बोलो कि इनकी आत्मा को शांति मिले और उनको नया जन्म प्राप्त हो जाए। जिस तरीके से इस पेड़ को नया जन्म मिला, एक नई धरती मिली है, इसी तरीके से आपके पितरों को भी नया जन्म मिले। आप किसी पर्टिकुलर मृत परिजन का नाम भी ले सकते हो कि उसको नया जन्म मिले। आप खुद देखना, आपको सपनों के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके द्वारा पॉजिटिव संदेश मिलेगा। और नहीं मिलता तो आप सुपर गोल्ड धुनी जलाइए हमारी, उनका ध्यान कीजिए, आप खुद देखेंगे कि कुछ ही टाइम में वो आपके सपनों में आएंगे, किसी न किसी वे में सांकेतिक रूप से आपको अपने प्रेजेंस के बारे में बताएंगे या अपनी जीवन में होने वाली आगे की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करें। जितना ज़्यादा हम पितरों के लिए करेंगे हमारी जीवन आसान होना शुरू हो जाएगा, जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को वही सॉल्व कर देते हैं। अलाए बलाओं को ऊपर तले ले लेते हैं, यहाँ तक कि मदद करते हैं, सुझाव देते हैं। जिस तरह नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे दिमाग में नेगेटिव आइडिया डालती हैं, पॉजिटिव पितर हमारे दिमाग में पॉजिटिव आइडियाज़ डालते हैं कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम वैसे कर सकते हो, अच्छा उस आदमी से सावधान रहो, अच्छा तुम ये कर लो। तो बहुत हद तक एक पेरेंट की तरह, जिस तरह के पेरेंट एक बच्चे को गाइड करता है, इसी तरीके से वो हमें गाइड करते हैं। तो इसलिए उनका योगदान बहुत बड़ा है हमारे जीवन में। ये मत सोचिए कि वो चले गए तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो ना हो के भी हैं। तो ये ज़रूर उपाय कीजिए और उनकी शांति के लिए हमारी धुनी करते रहिए। पितर शांति धुनी हमसे मंगाइए या सुपर गोल्ड धुनी, उसको जलाते रहिए, उनकी शांति की कामना कीजिए। आप खुद देखेंगे बहुत सी आपकी दिक्कतें तो वो वैसे ही दूर कर देंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना, पेड़ वाला उपाय और पौधे वाला जब आप करें तब आप वुमेन हैं तो आप मेंसेस से ना हो रहे हो, महामारी ना आ रही हो, तभी करें। और पुरुष हैं तो भी आप साफ़ सुथरे हों, नहाए धोए हों, तभी करें। आदमी हो औरत हो, नहा धो के साफ़ सुथरा होकर आपको ये कार्य करना है।
धुनी के लिए आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।